हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या और प्राइस, और यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी आप इससे जुड़ी हुई चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जिसका प्राइस 399 है। एंड आप यहाँ पर उनके जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं कि उस नोट्स में पीडीएफ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स से जुड़े हुए आपको जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारियां हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर एक जल्दी ही अब ये नोट्स तैयार किया गया है, ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है क्योंकि ये वन लाइनर में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर आप नोट्स में देख रहे हैं ये आपको अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बस कॉमन सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, दूसरा समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये दोनों ही आपको नोट्स में मिल जाएंगी, बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है। और इसका प्राइस कितना है, 249 है, ठीक है। एंड हायर एग्जाम के लिए बात की जाए तो जो फर्स्ट पेपर होता है कॉमन जो कि सभी के लिए एक है, ठीक है। इसमें आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जिसका प्राइस पहले 199 था, अब इसे कम करके 149 कर दिया गया है। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित आयामों क्षेत्रों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा आयाम है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, साहित्यिक होगा, ठीक है। साहित्यिक होगा यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है इस रूप में परिभाषित किया है। रूसो, सुकरात, डेकार्ड, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा डेकार्ड, ठीक है। डेकार्ड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह मत किस सिद्धांत से संबंधित है कि समाज वृद्धावस्था तक पहुंचने पर लोगों की जिम्मेदारी के पदों से हटाकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है। विकल्प है विघटन सिद्धांत, प्रकार्य सिद्धांत, समाज सिद्धांत या फिर उपयोगिता का सिद्धांत। समाज वृद्धावस्था तक पहुंचने पर लोगों को जिम्मेदारी के पदों से हटाकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है। यह मत इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है। सही होगा विघटन सिद्धांत, ठीक है। विघटन सिद्धांत होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, रूपावली विश्व को समान तरीके से देखने का माध्यम है जो यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना है, क्या करना है और सिद्धांतीकरण क्या होना चाहिए। यह किसके विचार हैं। विकल्प में थॉमस एस कोहेन है, चार्ल्स मेटकॉफ है, कार्ल पॉपर है, रॉबर्ट माल्थस यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही विकल्प होगा यहाँ पर थॉमस एस कोहेन, ठीक है। थॉमस एस कोहेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है। इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। विकल्प है एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कार्ल पॉपर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? विकल्प में सार्वभौमिकता है, संकीर्णता है, निष्पक्षता है और संगठित संशयवाद यहां पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर संकीर्णता हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। डोना हरावे ने 1991 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब सिम्युलेशंस साइबोर्ग्स एंड वुमेन प्रकाशित की है। यहाँ पर साइबोर्ग्स क्या है? एक संकर पौधा है, संकर प्राणी है, संकर खाना है या फिर एक संकर तकनीकी है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर होगा संकर प्राणी, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है इनमें से कौन सूचना युग का भाग नहीं है? विकल्प देख लीजिए, डिजिटल, विश्लेषणात्मक, उच्च तकनीकी, कंप्यूटरिंग, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सूचना युग का भाग नहीं है यह पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राज्यतंत्र कहा है? विकल्प देख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गेट मीड, सी राइट मिल्स, ल्यूइस अल्थुजर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा लुइस अल्थुजर, ठीक है, लुइस अल्थुजर हो जाएगा। और लुइस अल्थुजर अति निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है, अति निर्धारणवादी कहलाते हैं लुइस अल्थुजर। एक प्रश्न पूछा जाता है और आर्थिक निर्धारणवादी करके भी पूछा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है और अति निर्धारणवादी अल्थुजर को कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? लुइस अल्थुजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से कौन संबंधित है, कौन जुड़े हुए हैं? सही हो जाएगा हेबरमास। एक प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, या किससे संबंधित है? या संप्रेक्षणात्मक क्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने बताया है? तो ये हेबरमास के द्वारा बातें बताई गई हैं। जो कॉन्सेप्ट है संप्रेक्षणात्मक क्रिया का और आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, ठीक है, अधूरा प्रोजेक्ट है, ये हेबरमास से संबंधित है। ये इनसे प्रश्न जुड़ा हुआ परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पर हेबरमास सही होगा। प्रश्न है ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है और इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करनी है, यह कहा जाता है? अवलोकन समाज, निगरानी समाज, अज्ञानी समाज या फिर सकारात्मक समाज? ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? निगरानी समाज होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविकता संरचना है, वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, ये कहलाती है? वैज्ञानिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद या फिर वैज्ञानिक धुरीवाद? क्या होगा? असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है, वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, ये कहलाती है। इसे क्या कहेंगे हम? या किसकी मान्यता है? वैज्ञानिक व्यवहारवाद की। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली या फिर उपयुक्त सभी? धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण
कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। विकल्प है यहाँ पर पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? उन्होंने ये कहा कि सामाजिक वातावरण, कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, ये बुक आपको कई बार क्लासेस में बताई गई है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन। प्रश्न है, नारीवादी की कौन सी लहर में नारीवादियों ने जैविक भिन्नता के लिए सेक्स का तथा सामाजिक भिन्नता के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया है? पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर या फिर चौथी लहर? सही यहाँ पर होगा दूसरी लहर। ठीक है, क्या होगा? दूसरी लहर होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। हरे कृष्ण आंदोलन का संबंध किससे है? ये किससे जुड़ा हुआ है? स्वामी प्रभुपाद से जुड़ा हुआ है। आर्य समाज आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। भावातीत ध्यान आंदोलन महेश योगी से जुड़ा हुआ है। और ब्रह्म समाज आंदोलन राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ है। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा या फिर जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। सही यहाँ पर हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसंधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करती है? विकल्प में कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोटेस्टेंट नैतिकता कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, या किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। विकल्प देख लीजिए, ड्यूडिले सीयर्स, डेविड कार्टन, आंद्रे फ्रैंक, अमर्त्य सेन यहाँ पर दिया गया है। प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत न्याय, धारणीयता और समावेशन इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? डेविड कार्टन के द्वारा बताए गए हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है? विकल्प में है पर संस्कृतिकरण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक आत्मसातकरण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक पश्चाता की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, या फिर सांस्कृतिक समीक्षा की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है? क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? पर संस्कृतिकरण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है, देखकर बताइए सही क्या होगा। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए हैं एम.एन. श्रीनिवास। इसके अलावा समाजों के उद्विकास से पार्सन्स हो जाएंगे संबंधित। रजनी कोठारी की बात की जाए तो राज्य और राष्ट्र निर्माण की बात की गई है, और राइनहार्ड बेंडिक्स के बारे में बात करें तो ये राष्ट्र निर्माण और नागरिकता से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संरचनाकरण के सिद्धांत में एंथोनी गिडिंस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं? अपने सिद्धांत को संरचनात्मक द्वैतवाद, संरचना द्वैत, द्विभाजीय संबंध या फिर द्विचर प्रतियोग। संरचनाकरण का सिद्धांत किसका था? एंथोनी गिडिंस का था। और संरचना द्वैत यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए संरचनावाद की, संरचनावाद का सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा लेवी स्ट्रॉस का है। संरचनावाद का सिद्धांत लेवी स्ट्रॉस का है। भाषाई संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो किसका है? अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो वहां पर कौन हो जाएंगे? सोसरे हो जाएंगे। ठीक है,
ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और संरचनाकरण का सिद्धांत तो एंथोनी गिरिस का है ही। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। विसंरचना पद विशेष रूप से जैक्स देरिडा के कार्यों से संबंधित है। विसंरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्यतः फ्रांस और अमेरिका में 1960 के दशक से प्रभावी रहा है। विसंरचना द्विपर अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। और आखिरी है विकल्प डी, देरिडा प्रत्यक्षवाद और प्रघटना विज्ञान दोनों की प्रदान समालोचना करते हैं। गलत बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विसंरचना द्विपर अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होता है। पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समाकलनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। जनजातीय उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होता है। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। सत्य बताना है, सही कौन सा कथन है? पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समाकलनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं और सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः निम्न में से किस पर आधारित है? जनजातीय जातीय सातत्य, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन या फिर धर्म का समाजशास्त्र। सुरजीत सिन्हा इनमें से किससे संबंधित है? उनका कार्य इनमें से किस पर रहा है? तो यहाँ पर जनजातीय जाति सातत्य, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन और धर्म का समाजशास्त्र ये सभी सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में जातीय भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? विकल्प में इरावती कार्वे, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एमके गांधी यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है नेट के पेपर पीजीटी एग्जाम में। जीएस घुरिये, ठीक है, जीएस घुरिये यहाँ पर राइट हो गए। और जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात कही थी, अध्ययन किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताई थी। और जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इन्होंने किसे माना था? अंतः विवाह को माना था। अंतः विवाह को खत्म करने के लिए इन्होंने जाति विवाह की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है अपनी किस पुस्तक में एर्विंग गॉफमैन ने नाटकीय उपागम का उल्लेख किया है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इंट्रैक्शन, रिचुअल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो गॉफमैन की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने नाटकीय उपागम का वर्णन किया है? पुस्तक हो जाएगी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। विकल्प है मेलानोवस्की, दुर्खीम, विलियम एफ वाइट, एन एडरसन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विलियम एफ वाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? मेलानोवस्की, सर हेनरी मैन, ड्यूमो, लुइस मॉर्गन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? सही क्या होगा? सही होगा यहाँ पर हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, मिलान करना है।
प्रोटेनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो यहाँ पर जॉन ब्रिमेन इससे संबंधित हो जाएंगे। पीजन स्ट्रगल इन इंडिया तो ये देसाई की हो जाएगी। पीजन मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो DN धनागरे हो जाएंगे। चंपारण एंड महात्मा गांधी तो ये यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे सही। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।